क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफॉर्मिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट is converted into a lower hydrocarbons, they are volatile, या फिर हम इनको क्या करेंगे, इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्या है कि इस डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि C16H34 हाई हाइड्रोकार्बन्स है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, हाई, मतलब हमें ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा इसको बॉयल करने के लिए या इसको ब्रेक करने के लिए। तो उनको ये ब्रेक करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल जो से हैं हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देता है C7H16। C16 से तो ये स्मॉल है ना, हेप्टेन, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, और साथ में हमारे पास क्या है, मीथेन। आपकी बुक के ऊपर मीथेन की बजाय उन्होंने प्रोपीन लिख दिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो कह रहे हैं स्टार्टिंग में इसकी कि जो क्रैकिंग है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड ओनली अबाउट 20% गैसोलीन। ठीक है, जो हमारे पास पेट्रोलियम यील्ड है उसमें कितनी परसेंट हमारे पास गैसोलीन होती है, 20% गैसोलीन होती है। ड्यू टू हाई डिमांड की वजह से लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन सच एज केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल इनटू अ गैसोलीन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। क्या हो रहा है कि केरोसिन ऑयल और जो से गैस ऑयल होते हैं, ये हायर हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ब्रेक करके वो गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, गैसोलीन क्योंकि हाई डिमांड है जो पेट्रोलियम की, तो इस वजह से उसको ये केरोसिन ऑयल को और गैस ऑयल को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं गैसोलीन में। तो उसके लिए क्रैकिंग का वर्ड यूज़ हुआ है और क्रैकिंग की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बता दिया आपको। और नेक्स्ट जो सा है पैराग्राफ उसमें ये है, दिस इज़ द प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इन लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। ठीक है ना, C16 और H34 में कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्केन में और अल्कीन में। ठीक है, मतलब डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड जो से हैं मॉलिक्यूल्स उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सी हैं वो क्रैकिंग जो सी है जनरल कैरिड आउट 3 स्टेप्स में होती है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, ज़्यादा हीट की मौजूदगी में। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमने ब्रेक डाउन करना है किसकी मौजूदगी में, हाई टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने लिख दिया कि पेट्रोलियम को हम 700 डिग्री सेल्सियस पर जब ब्रेक करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो देन वो शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाती है। शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, इट्स मीन डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाती है in the production of unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास जो सा है ये जो सा पेट्रोलियम क्रैकिंग की पेट्रोलियम की जो एक पिक्चर दिखाई है आपको। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग इट्स मीन कैटलिस्ट की मौजूदगी में। लास्ट जो सा थर्मल क्रैकिंग था उसका वर्ड थर्म से ही हमें पता चला था हीट की मौजूदगी में। तो यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, मतलब यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर भी लो है, प्रेशर भी लो है, लेकिन वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। कौन सा, एल्यूम, ठीक है, एल्यूमिना, और साथ में कौन सा है, सिलिका। एल्यूमिना यूज़ कर रहे हैं Al2O3 और सिलिका SiO2 हाई हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, लोए हाइड्रोकार्बन C7 और C8, और कितने टेम्परेचर पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर, लो टेम्परेचर पर। ठीक है, आपकी बुक पर भी यही लिखा हुआ है, हाई हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोए टेम्परेचर, कितना, 500 डिग्री सेल्सियस, एंड लोए प्रेशर हमारे पास कितनी है, 2 एटमोस्फेरिक, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटालिस्ट। कौन से कैटालिस्ट है हमारे पास, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है उसके मुताबिक कौन सा हमारे पास कैटालिस्ट सूट कर रहा है, तो उस लिहाज से इसको वो किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सा है हाई हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करने के लिए जो सा है हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है एल्यूमिना और सिलिका। ठीक है, कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर एंड देयरफॉर दिस मेथड इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। और यहाँ पर हमारे पास जो सी है बेटर क्वालिटी का गैसोलीन ऑब्टेन होगा। स्टीम क्रैकिंग हमारे पास जो सी है वहाँ पर हमारे पास क्या है कि हाई हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज आर मिक्सड विद स्टीम
ठीक है, किस में मिक्स होगी ये, हाई हाइड्रोकार्बन्स की वेपर्स, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर के याद करने के लिए, आपको याद करवाने के लिए, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के जो से वेपर्स हैं वो किस में मिक्स होते हैं, स्टीम में, कितने टेम्परेचर पर, 900 डिग्री सेल्सियस में, और वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड जो से होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, और जो सेचुरेटेड होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सिर्फ 3 कार्बन पर कंटेनिंग चेन हो, 5 कार्बन पर कंटेनिंग चेन हो, और हाई हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, जो C16 या C14 या C20 कार्बन्स के ऊपर कंटेनिंग चेन हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, जैसे गैसोलीन की जो सी है यील्ड वो इंक्रीज होगी, क्रैकिंग हैज़ आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूजेबल बाई प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स देगी कौन से, इथीन, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन एंड बेंजीन। और ये जो से बाई प्रोडक्ट हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ पर, ड्रग्स में, प्लास्टिक में, डिटर्जेंट्स में, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीट किलर्स एंड इम्पोर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। उन्होंने ये बता दिया कि गैसोलीन जब वहाँ पर बेस्ट वे में यूज़ हो रही है, जैसे ही वो क्रैक होंगे तो वो यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी, और वो कौन कौन से थे, इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, और वो हमारे लिए आगे कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक में, डिटर्जेंट में, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आ रही है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में क्या है इसका, कन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू अ ब्रांच चेन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। पहले हम कह रहे थे कि हाई हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर रिफॉर्मिंग की जो सी है डेफिनेशन वो ये है कि कन्वर्ट करना है हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर एग्जांपल भी है। एन ऑक्टेन को हमने किस में कन्वर्ट किया है, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इट्स मीन ये इसका क्या है, आइसोमर है। नॉर्मल ऑक्टेन को हमने किस में चेंज कर दिया है, न्यू और आइसो, ठीक है। ऑक्टेन में है उतने ही कार्बन है, वही फार्मूला है, लेकिन उसकी जो सी शेप में क्या आ गई है, चेंजिंग आ गई है, रीअरेंजमेंट हमने उसकी कर दी है, किसकी मौजूदगी में, हीट की मौजूदगी में और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। कैसे, हमारी जो सी बेस चेन है वो ये है, CH3C, CH2, CH और CH3, ये पेरेंटल चेन है हमारे पास, और उसके साथ जो से हैं सेकेंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ऊपर नीचे अपर एंड लोअर जो सी है बेस, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसको हमने क्या कह दिया, 2,2, और जो सा एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो 4th पोजीशन पर जाकर अटैच है, तो उसको हमने क्या कह दिया, 4। तो 2,2,4 और 3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इसलिए उसको ट्राई, 3 को हमने क्या कह दिया, ट्राई, और मिथाइल है तो मिथाइल, और ये पेरेंटल चेन को हमने क्या कह दिया, पेंटेन। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन इसको नाम दे दिया, ठीक है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। ऑक्टेन नंबर जो से हैं, क्योंकि हमारी जो से पेट्रोल है वो तब भी बेस्ट होता है जब उसका ऑक्टेन नंबर क्या हो, कि एक्यूरेट हो। तो जब गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हमारे पास इम्प्रूव करवाना हो तो उसकी हम क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या है कि कन्वर्ट करते हैं चेन को, चेन जो से हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उसको हम ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सी है इंजन की पिक्चर है। क्या है कि गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन अ पेट्रोलियम इज़ अ जनरली नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। अगर गैसोलीन की फ्रैक्शन आ जाए, मतलब इरिटेशन वहाँ पर आपके जो सा है वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो गुड क्वालिटी हमारे पास पेट्रोलियम नहीं होगा। व्हेन इट बर्न्स, जब ये गुड क्वालिटी वाला जिसमें हमारे पास गैसोलीन की फ्रैक्शन ज़्यादा है, जब हम इसको यूज़ करेंगे अपने इंजन्स में, गाड़ियों के इंजन्स में, कार वगैरह में, तो क्या होगा कि बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, कंबस्टन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, ठीक है। कि क्या होता है कि आपके पास जो सी है ये पहले जब इसका जेट मूव करता है ना, उसके बाद
स्पार्क प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो स्पार्क प्लग से पहले ही क्या हो जाए, इनिशिएटेड हो जाए, कि मतलब वहाँ पर ब्लास्ट होना चाहिए। दिस प्रोड्यूसेस आर शार्प मेटेलिक साउंड्स, और वहाँ पर वो क्या प्रोड्यूस करे, शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, कि मतलब आपकी जो सी है शार्प प्लग जो सा फायर है उसके प्रोड्यूस होने से पहले ही वो शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। ग्रेटली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, तो ये नॉकिंग जो सी है वो आपके इंजन को क्या कर देती है, डिसऑर्डर कर देती है, कि मतलब वो ज़्यादा देर तक यूजेबल नहीं रहता। कुछ अरसे के बाद आपकी जो सी व्हीकल है या आपकी कन्वेंस है तो वो ख़राब हो जाती है। The quality of a fuel is indicated by its octane number. जो से हमारे पास फ्यूल यूज़ हो रहा है उसको हम उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं किसके ज़रिए से, उसके ऑक्टेन नंबर के ज़रिए। ऑक्टेन नंबर हमारे पास क्या है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज द इंजन इज़ लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। ऑक्टेन नंबर जो से है वो आपकी इंजन को लेस लाइकली जो नॉकिंग मतलब शार्प मेटेलिक साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो या नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पुअर फ्यूल कैन आल्सो बी इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव्स लाइक हमारे पास क्या है, TEL जो सा हमारे पास एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, टेट्राइथाइल लेड। ठीक है, C2H5 बाहर ब्रैकेट के बाहर 4 है और इसको हम क्या कहेंगे, लेड के साथ वो अटैच है। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं C8H20 और लेड हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि 4 जो सा बाहर है उसको अगर मल्टीप्लाई करें अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ तो ये 4 2 सा 8 और 4 5 सा हमारे पास क्या आ रहा है 20। तो कार्बन हमारे पास 8 है और हाइड्रोजन हमारे पास 20 और उसके साथ दरमियान में क्या है, लेड का मॉलिक्यूल मौजूद है। और ये जो सी होती है ना, कैटलिस्ट इज़ एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट बट हैज़ वन सीरियस डिसएडवांटेज। इसका एक जो सा डिसएडवांटेज ये है कि ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है। कैसे कि जब ये कंबस्ट होती है तो इसके साथ लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये है ना, जब ये क्या होता है, कंबस्ट होता है, इसने जलना है तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, लेड ऑक्साइड मतलब PbO। और वो जो से ऑक्साइड हैं वो मेटेलिक लेड होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है इनटू एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए और वो हमारे एयर में क्या करती है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमारे पास जो सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हमने 2 जो सी वेज में कन्वर्ट किया है, ओपन चेन और साइक्लिक। ओपन चेन के मतलब हमारे पास स्ट्रेट और ब्रांच आ जाएंगी, और जो सी है साइक्लिक उसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक में हमारे पास एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और जो सा है हेट्रोसाइक्लिक उसमें सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसकी आगे डेफिनेशंस कर लेते हैं। जस्ट ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर और MCQs के लिए ये करना है। जो क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। यहाँ पर हमारे पास ओपन चेन में क्या है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। द चेन में बी ब्रांच्ड और अ नॉन ब्रांच, मतलब स्ट्रेट चेन और ब्रांच हो सकती है। द ओपन चेन कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स। या आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है कि ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सी स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, ये सारी आपके पास एग्जांपल जो सी हैं ये किसकी हैं, स्ट्रेट चेन की हैं, कि एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ क्या हो, लिंक, और लास्ट वाला कार्बन जो सा है वो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ उसकी अटैचमेंट ना हो। ठीक है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, और इसमें हमारे पास एग्जांपल उन्होंने 1 ब्यूटानॉल की दे दी है, ब्यूटीन की दे दी है, नॉर्मल ब्यूटेन। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जो बस स्ट्रेट चेन की हो। नेक्स्ट में ब्रांच चेन हमारे पास है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच ऑन द साइड्स ऑफ द चेन। ठीक है, एक मतलब हमारे पास पेरेंटल जो सी चेन है वो ये है, अगर इतनी देखी जाए तो ये हमारे पास पेरेंटल चेन है, सिर्फ ऊपर वाले 3 कार्बन्स। उसके साथ एक साइड चेन अटैच है, वो है हमारे पास मीथेन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपेन भी कहते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपेन, या फिर हम इसको क्या कह रहे हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन।
ठीक है, सॉरी आइसोब्यूटेन भी कह रहे हैं, और इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, 2-मिथाइल प्रोपेन, इसके दो नेम हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी पेरेंटल चेन 3 कार्बन की है, और चाहे वो आप इस साइड से ले लो चाहे आप इस साइड से ले लो, उनके दोनों साइड्स पर क्या है कि मिथाइल ग्रुप अटैच है ऊपर नीचे, उसको हम क्या कह सकते हैं, हम न्यू पेंटेन कह सकते हैं, और सेकंड नेम हम इसका क्या दे सकते हैं, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन सेम, मतलब एक जैसे कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग जो से मालिक्यूल्स वो आपस में अटैच हों, जैसे साइक्लोप्रोपेन तमाम के तमाम क्या हैं, एक जैसे हैं, CH2 CH2 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें कहीं भी नाइट्रोजन ही आपको नज़र आएगी, कहीं पर भी आपको सल्फर नहीं नज़र आएगा, बल्कि सिर्फ क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग है। इसको हम क्या कहें, होमोसाइक्लिक। और हेट्रो में हमारे पास क्या है कि डिफरेंट कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक जो सा है, एक और एलिमेंट है, हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। हेट्रो द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ हेट्रोसाइकल्स कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो से हैं एपोक्साइड की एग्जांपल है, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो सी एग्जांपल्स आ जाएंगी, जैसे प्रोपाइल, पाइरोल, फ्यूरेन, पेरिडाइन, थायोफीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास जो सी हैं, उसमें हमारे पास है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। होमोसाइक्लिक में हमारे पास जो सी हैं वो क्या है कि एक जैसे कंटेनिंग, मतलब अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ जाए, और वो हमारे पास उसमें एग्जांपल है बेंजीन की, ठीक है। बेंजीन का ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे पास बेंजीन के हैं, क्या हम इसको फर्स्ट फॉर्म में, ये 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बेंजीन के ही हैं, क्या हम हमारे पास क्या है कि 6 कार्बन कंटेनिंग, और उसके साथ क्या है कि 2 हाइड्रोजन है हर कार्बन के साथ, तो उनके दरमियान में क्या है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम सेकंड फॉर्म क्या है कि जस्ट हमने उसकी एक रिंग बनाई है और उसके दरमियान में बॉन्ड्स बना दिए हैं। बॉन्ड्स को अगर ख़त्म करें तो हम सर्कल भी शो करके उसको बेंजीन लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन उसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग था ना हमारे पास सिर्फ होमो में, और हेट्रो में क्या है कि उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो थायोफीन, पाइरोल, फ्यूरेन की एग्जांपल इसमें आ जाएगी। बस आज का लेक्चर आपका इतना ही।